हेलो गाइस, तो आज हम फ्लाइट प्लान मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये स्टोरी है काइल के बारे में, जिसका पति बिल्डिंग के ऊपर से गिर के मर जाता है। काइल अपने पति की बॉडी न्यूयॉर्क में अपने माता पिता के पास ले जाने का डिसाइड करती है। काइल के साथ उसकी 6 साल की बेटी जूलिया भी होती है। काइल जूलिया के साथ प्लेन में बैठती है। प्लेन में वो सो जाती है और उठने के बाद वो जूलिया को मिसिंग पाती है। वो जूलिया को पूरे प्लेन में बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। प्लेन में किसी भी पैसेंजर ने जूलिया को काइल के साथ नहीं देखा था। अब काइल कैसे अपने बेटी को ढूंढेगी और जूलिया के मिसिंग होने के पीछे की क्या मिस्ट्री है, यही हम इस मूवी में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है काइल से। काइल एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर होती है जो बर्लिन में अपने पति डेविड के साथ रहती है। उन दोनों को जूलिया नाम की 6 साल की बेटी है। एक दिन डेविड बिल्डिंग से ऊपर से गिर के मर जाता है। काइल बर्लिन में अकेली थी, इसलिए वो डेविड की बॉडी अपने माता पिता के पास न्यूयॉर्क ले जाने का डिसाइड करती है। इसलिए काइल एक दिन पहले ही एयरलाइन की पूरी प्रोसीजर को पूरा करके उनके हवाले डेविड की बॉडी दे देती है। अब अगले दिन उनकी फ्लाइट थी। घर पे आके वो जूलिया को सुलाती है। तभी वो नोटिस करती है कि उनके विंडो पर किसी की नज़र है, लेकिन काइल उसे इग्नोर करती है। अगले दिन एयरपोर्ट जाते वक्त जूलिया उसके पापा की डेथ की वजह से थोड़ी डर जाती है और वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। काइल उसे बहुत अच्छे से समझा कर एयरपोर्ट ले आती है। एयरपोर्ट पे उसकी फ्लाइट थोड़ी डिले होती है। तभी वो जूलिया को मिसिंग पाती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। जूलिया उसे फूड स्टॉल पर दिखती है। वो जल्दी से वहाँ पे जाके उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगती है, लेकिन वो समझ जाती है कि जूलिया भूखी थी, इसलिए वहाँ पे आई होगी। काइल जूलिया की इतनी फिक्र इसलिए करती है क्योंकि अब वो डेविड के बाद उसे नहीं खोना चाहती। फिर काइल उनका प्लेन जूलिया को दिखाती है। दरअसल ये वही प्लेन होता है जिसे बनाने में काइल ने मदद की होती है। प्लेन में जाते वक्त जूलिया अपना टिकट अपने पास रखने का जिद करती है, तो काइल उसे टिकट दे देती है। प्लेन में वही लोग पहले आते हैं। काइल अपना सामान ऊपर रखती है और वो जूलिया को विंडो सीट पर बिठाती है। फिर वहाँ पे सभी पैसेंजर्स आने लगते हैं। जूलिया प्लेन में से अपने फादर के कॉफिन को आता हुआ देखकर थोड़ा इमोशनल होके अपने फादर के लिए विंडो पर एक हार्ट बनाती है। फिर उनका प्लेन टेक ऑफ होता है। काइल को पता चलता है कि पिछले वाले कुछ सीट्स खाली है, तो वो जूलिया को साथ लेकर सोने चली जाती है। नींद के बाद वो जूलिया को फिर से वहाँ से मिसिंग पाती है। उसे लगता है कि जूलिया उनके पहले की सीट पर गई होगी, इसलिए वो वहाँ पे भी चेक करती है, लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं होता। वो वहाँ के एक पैसेंजर से भी पूछती है, लेकिन उसने भी किसी बच्ची को नहीं देखा होता। फिर वो प्लेन के सभी टॉयलेट चेक करती है, लेकिन वहाँ पे भी जूलिया नहीं मिलती। काइल प्लेन के एयर होस्टेस से भी पूछती है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता होता। वो फिर से पूरे प्लेन में घूम के जूलिया को ढूंढने लगती है। उसे जूलिया के बेड पर उसका टेडी बियर मिलता है। ये देखकर तो उसका टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि जूलिया अपने टेडी बियर को छोड़कर कहीं पे भी नहीं जाती थी। वो फिर से वहाँ के पैसेंजर से पूछने लगती है, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता होता। तभी उसकी हेल्प करने के लिए एक एयर होस्टेज आती है और वो पूरे प्लेन में जूलिया की मिसिंग होने की अनाउंसमेंट करती है, लेकिन किसी का भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वहाँ की एक एयर होस्टेस काइल का टेंशन कम करने की कोशिश करती है। काइल को प्लेन के बारे में सब कुछ पता था। प्लेन में बहुत सारे क्लोजेट होते हैं और बच्चे ऐसी जगहों को ढूंढ सकते हैं और वहाँ पर जा भी सकते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो लोग प्लेन के क्लोजेट को भी चेक करें। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, प्लेन के क्लोजेट मतलब कुछ खाली जगह होती है जहाँ पे प्लेन का प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है। तो वो एयर होस्टेस पायलट से पर्सनली जाके इस बारे में बात करने जाती है। कुछ वक्त हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी भी एयर होस्टेस का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वहाँ की एक एयर होस्टेस स्टीफनी उसे बताती है कि उनके पास जूलिया इस प्लेन में होने की कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। काइल उन्हें
जूलिया का टिकट दिखाने भी वाली थी, लेकिन टिकट उसने पहले ही जूलिया को दे दिया था। इतना सुनने के बाद वो जूलिया का बैग चेक करती है, लेकिन जूलिया का बैग भी मिसिंग होता है। इन सब से वो समझ जाती है कि यह किसी की साजिश है। तो वो एयर होस्टेस से झगड़ा करके पायलट को बाहर बुलाने बोलती है। काइल के इस बिहेवियर को देखकर वहाँ पे एयर मार्शल जीन कार्सन आता है। मैं आपको बता दूं कि एक एयर मार्शल हर एक फ्लाइट का एक सीक्रेट एयरफोर्स ऑफिसर होता है, जो हर एक फ्लाइट में पैसेंजर बन के फ्लाइट को प्रोटेक्ट करता है। और जीन वहाँ के पायलट को बाहर बुलाता है। वो पायलट जूलिया के पासपोर्ट को देखता है, लेकिन उनके पास जूलिया के प्लेन पे होने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। फिर वो अपनी एयर होस्टेस से पूछता है कि जो डोर पे वेलकम के लिए खड़ी होती है, लेकिन उसने भी काइल के साथ किसी बच्ची को देखने का कुछ याद नहीं होता। वो दूसरे एयर होस्टेस से भी पूछता है, लेकिन किसी ने भी काइल के साथ किसी भी बच्ची को नहीं देखा था। फिर वो पायलट काइल पर ही शक करने लगता है कि उसने कुछ नशा या ड्रग्स तो नहीं ली, या फिर वो किसी बीमारी की वजह से हेलुसिनेशन तो नहीं कर रही। लेकिन यह सब भी झूठ होता है। काइल भी एयरलाइन की फील्ड में काम करती थी, इसलिए उसे एयरलाइन के सभी रूल्स पता थे। इसलिए वो पायलट को पूरे प्लेन में सर्च करने के लिए प्रेशराइज करने लगती है। पायलट के पास कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए वो सभी एयर होस्टेस को पूरे प्लेन में और सभी क्लोजेट में जूलिया को सर्च करने के लिए ऑर्डर देता है। सभी लोग जूलिया को पूरे प्लेन में सर्च करने लगते हैं। काइल भी जीन के साथ ढूंढने लगती है। इसी बीच उसे एक पैसेंजर जाना पहचाना लगता है। वो उसे पूछताछ भी करती है कि तुम कहाँ से हो, लेकिन वो बर्लिन से नहीं होता। इतना सब कुछ करके भी जूलिया किसी को भी नहीं मिलती। काइल प्लेन के होल्ड्स में जूलिया को ढूंढने बोलती है। होल्ड्स मतलब वो जगह जहाँ पे सभी का सामान रखा जाता है, लेकिन पायलट वहाँ पे चेक करने की किसी को भी परमिशन नहीं देता, क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक थी और किसी की जान भी जा सकती थी। जूलिया पायलट के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है, लेकिन फिर भी वो परमिशन नहीं देता। तभी काइल को याद आता है कि उसने उन पैसेंजर को कहाँ पे देखा था। दरअसल यहाँ पे काइल उन अरेबियन पैसेंजर को वो लोग समझ रही है जो उसके विंडो पर नज़र रखे होते हैं, इसलिए वो इस बात पर उन पैसेंजर से झगड़ा करने लगती है। वहाँ के सभी पैसेंजर्स भी उन अरेबियन पैसेंजर पर शक करने लगते हैं। तो वो प्रूफ के तौर पर जीन को अपने होटल का बिल भी दिखाते हैं। मतलब वो लोग सच में बर्लिन में नहीं थे। इतना होते हुए भी काइल उन पर वॉयलेंट होके उन पे अटैक करती है, लेकिन जीन उसे रोक देता है। फिर जीन उसे समझाने लगता है कि कोई तुम्हारे बेटी के पीछे क्यों पड़ेगा। इस पे काइल का कहना था कि अगर कोई प्लेन को हाईजैक करना चाहता है तो वो उसकी बेटी को हॉस्टेज बनाएगा, क्योंकि उसे प्लेन के बारे में सब कुछ पता है। तभी पायलट जूलिया को सर्च करने का रोक देता है। काइल इस बात से बहुत गुस्सा होकर फिर से पायलट से झगड़ा करने जाती है। पायलट गुस्से में कह देता है कि जूलिया अब मर चुकी है। दरअसल ये बात उसे हॉस्पिटल से पता चली थी, जहाँ पे डेविड मर चुका था। हॉस्पिटल वालों का कहना था कि डेविड जूलिया के साथ ही ऊपर से गिरा था। यह बात सुनकर काइल को कुछ समझ में नहीं आता, कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ। वहाँ के सभी लोग अब काइल को एक पागल औरत समझने लगे। पायलट जीन को ऑर्डर देता है कि काइल को कहीं पे बांध कर रखे, ताकि वो फिर से किसी भी पैसेंजर को परेशान ना करे। फिर काइल से बात करने के लिए प्लेन की एक लीजा नाम की एक थेरेपिस्ट आती है। लीजा को लगता है कि काइल ने अपने पति और बेटी की मौत को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उसे जूलिया अभी भी जिंदा लगती है। इसलिए वो काइल को रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए समझाने लगती है। काइल भी उसकी बातों को समझने लगी थी। मतलब उसे भी ये यकीन होने लगा था कि उसकी बेटी मर चुकी है। तभी उसे विंडो पे बना हुआ हार्ट नजर आता है। इससे वो 100% श्योर हो जाती है कि जूलिया अभी भी इस प्लेन पर मौजूद है। काइल बहुत स्मार्ट होती है। वो टॉयलेट जाने के लिए जीन को बोलती है। फिर वो खुद ही एक स्पेसिफिक टॉयलेट के पास जाती है और जीन उसे आज़ाद करता है। वो इस टॉयलेट को इसलिए चूज़ करती है ताकि इसके अंदर से वो प्लेन के क्लोजेट में घुस सके। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि काइल एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर है, इसलिए उसे ये सारी बातें पता थी। वो टॉयलेट के ऊपर से क्लोजेट में जाकर प्लेन के इलेक्ट्रिक सिस्टम से छिड़कानी करने लगती है। उस वजह से प्लेन के ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरते हैं। सभी लोग
बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं। वहाँ की लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगती हैं। सभी एयर होस्टेस पैसेंजर को शांत करने की कोशिश करने लगती है। इन सब की वजह से जिन का भी ध्यान थोड़ा भटक जाता है। काइल इसका फ़ायदा उठाकर वो टॉयलेट से बाहर आती है और प्लेन के होल्ड्स में जाती है, जहाँ पे सभी पैसेंजर का सामान रखा होता है। जिन के पास पायलट आता है और उसे कहता है कि ये सब काइल ही कर रही है। ये सुनकर जिन काइल को ढूंढने लगता है। काइल भी होल्ड्स में जूलिया को ढूंढने लगती है। होल्ड्स में उसे एक कार दिखती है। काइल उसकी विंडो तोड़कर उसके अंदर भी चेक करती है, लेकिन उसके अंदर भी कोई नहीं होता। फिर उसे डेविड का कॉफिन दिखता है। वह उसे भी खोलकर चेक करती है, लेकिन उसमें भी जूलिया नहीं होती। वो डेविड के पास इमोशनल होकर रोने लगती है, क्योंकि वो जूलिया को नहीं संभाल पाई। इतने में वहाँ पर जीन आता है और वो काइल को पकड़ के ले जाता है। काइल की वजह से पायलट इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले थे। जैसे ही प्लेन लैंड हो जाएगा, काइल को अरेस्ट किया जाएगा। जीन ने एक मुजरिम को पकड़ा, इसलिए सभी लोग तालियां बजाकर उसे थैंक्स बोलते हैं। अब काइल ये चाहते हैं कि वो प्लेन लैंड होने के बाद पूरे प्लेन को सर्च करे। यह उसकी लास्ट रिक्वेस्ट थी, क्योंकि उसके बाद उसे अरेस्ट किया जाएगा। तो जीन काइल पर नज़र रखने के लिए स्टीफनी को वहाँ पे बिठाता है और वो कैप्टन से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। लेकिन जीन होल्ड्स में जाता है और वहाँ से डेविड के कॉफिन में से वो एक्सप्लोजन निकालता है। उसके बाद वो प्लेन के क्लोजेट में आता है और वहाँ पे हम जूलिया को देख पाते हैं। जीन वहाँ पे एक्सप्लोजन लगाता है, मतलब ये सब कुछ जीन का ही प्लान था। उसने जूलिया को तब उठाया था जब सभी लोग सो रहे थे। जूलिया विंडो सीट पर थी, इसलिए किसी की भी नज़र उस पर नहीं पड़ी। फिर जीन कैप्टन यानी पायलट के पास आता है और वो अपना प्लान काइल के नाम से उन्हें बताने लगता है। मतलब वो कहता है कि काइल को 50 मिलियंस चाहिए, नहीं तो वो इस प्लेन को उड़ा देगी। उसका साथी भी है और उसी साथी के पास बॉम्ब का रिमोट है। उसने अपने पति के कॉफिन में छुपाकर एक्सप्लोजन प्लेन पे लाए हैं। इस प्लेन को लैंड होने के बाद काइल को यहाँ से निकलने के लिए दूसरा प्लेन रेडी चाहिए। ये सब सुनकर कैप्टन काइल से बात करना चाहते हैं, लेकिन जीन उसे बात करने नहीं देता और पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद उसे इन्फॉर्म करने बोलता है। जाते वक्त जीन स्टीफनी से इस तरह से बात करता है कि हमें पता चल जाता है कि स्टीफनी भी उसी के साथ मिली है। उसने जूलिया के प्लेन में होने का रिकॉर्ड मिटाया था। उसने सभी पैसेंजर को सोने के बाद जीन की हेल्प से जूलिया को क्लोजेट में रखा था। सर्च के दौरान वो उसी क्लोजेट में सर्च करने का नाटक करती है, ताकि किसी को उनके प्लान के बारे में पता ना चले। और वो हॉस्पिटल की झूठी इन्फॉर्मेशन भी उनके साथी ने बाहर से दी होती है। मतलब वो दोनों जूलिया को हाईजैकर बताकर फंसाना चाहते हैं। फिर से स्टोरी पे आते हैं। जीन को कैप्टन का कॉल आता है पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद। अब जीन काइल के पास आता है। कैप्टन तुम्हारी बात को मानने के लिए रेडी है। प्लेन लैंड होने के बाद पुलिस सभी से तुम्हारे बच्चे के बारे में पूछताछ करेगी और प्लेन में से उसे ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद भी करेगी। फिर प्लेन लैंड होता है। एयरपोर्ट पर बहुत सारी FBI पुलिस होती है। सभी पैसेंजर उतरने लगते हैं। कैप्टन भी उतरने लगता है। काइल उन्हें देखकर उनसे बात करने जाती है। उसका कहना था कि पैसेंजर के अलावा किसी भी चीज़ को नहीं उतारा जाए और उसे जूलिया मिलने के बाद कैप्टन और सभी लोग उसे सॉरी बोलेंगे। अब कैप्टन गुस्से में बोल देता है कि तुमने जितने पैसे मांगे थे वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं और तुम्हारे निकलने के लिए तुम्हारा दूसरा प्लेन भी रेडी है, इसलिए तुम अपनी बेटी को खो जाने का नाटक मत करो। ये सुनते ही काइल थोड़ा शॉक हो जाती है, लेकिन वो समझ जाती है कि ये सब कुछ जीन का प्लान था। वो बाहर देखती है तो बाहर बहुत सारी पुलिस और FBI होती है। वो जाते हुए जीन को वापस बुला लेती है। जीन के पास कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए उसे वापस आना ही पड़ता है। वो काइल से कहता है कि सभी पैसेंजर को जाने दे, फिर हम बात करेंगे। फिर सभी पैसेंजर जाने के बाद जीन डोर को बंद करता है और मुड़ते ही काइल उस पर अटैक करती है। काइल उसी के बेड़ियों से वहाँ पे फंसा कर रखती है। उसकी जेब से वो रिमोट निकालती है और उसे पूछती है कि जूलिया कहाँ पे है, लेकिन जीन उसे कुछ नहीं बताता। तभी वो स्टीफनी को आता हुआ देखती है और समझ जाती है कि स्टीफनी भी जीन से ही मिली हुई है, क्योंकि अगर वो मिली हुई नहीं होती तो वो प्लेन से सभी पैसेंजर के साथ उतर चुकी होती है।
इसके मुताबिक जूलिया वहीं पे होगी जहाँ पे स्टीफनी ने चेक किया था। तभी जीन गन निकालकर अपनी बेड़ियों से छूट जाता है। ये देखकर काइल भागकर कैप्टन के रूम में चली जाती है। जीन भी उसके पीछे वापस जाता है। वहाँ पे वो ये रिवील करता है कि डेविड ऊपर से नहीं गिरा था, बल्कि उसे धक्का दिया गया था, क्योंकि उन्हें ऐसा हाईजैकर चाहिए था जो प्लेन के बारे में सब कुछ जानता हो, और उन्हें प्लेन पर एक्सप्लोजन लाने के लिए एक कॉफिन चाहिए था, क्योंकि कॉफिन एक्सरे से स्कैन नहीं किया जाता। काइल को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो अंदर क्लोसेट में जाकर अंदर एक फाइल फेंककर आवाज़ करती है। बाहर वो आवाज़ जीन सुन लेता है। उसे लगता है कि काइल सच में अभी क्लोसेट में है, तो वो भी क्लोसेट में चेक करने के लिए जाता है। उसके जाते ही काइल वहाँ से बाहर आती है। अब उसके सामने स्टीफनी होती है। वो उसे मारकर जूलिया के पास जाने लगती है। जीन काइल का प्लान समझ के नीचे आता है। काइल को फाइनली उस क्लोसेट में जूलिया बिल्कुल ठीक मिलती है। वो वहीं पे लगे एक्सप्लोजन को भी देखती है। इतने में वहाँ पर जीन आता है। काइल वहाँ के दूसरे डोर में जाके वापस छुप जाती है। जीन आगे जाके उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। काइल पीछे के डोर में जाके एक्सप्लोजन ब्लास्ट करती है और उसमें जीन मारा जाता है। लेकिन काइल और जूलिया को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो लोग ऐसे रूम में थे जहाँ पे एक्सप्लोजन नहीं पहुँच पाता, और वो एक्सप्लोजन भी इतना बड़ा नहीं था। बाहर से सभी लोग भी उस एक्सप्लोजन को देखकर डर जाते हैं। तभी धुएं में से काइल जूलिया को लेके आती है। जूलिया को देखकर एयरलाइन वाले सभी लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं, और सबसे ज़्यादा तो कैप्टन, क्योंकि कैप्टन बहुत अच्छा इंसान होता है। वो अपने पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी था। फिर वो काइल को अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगता है। FBI वाले स्टीफनी को पकड़ लेते हैं, और उसी से सभी को जीन का प्लान पता चलता है। उसके बाद काइल जूलिया को उठाकर वहाँ से जाने लगती है। अब सभी पैसेंजर भी जूलिया को देखकर बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। जूलिया अब होश में आती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।